आ रही हूँ। तुम्हारा फोन तो। असगर, मुझे लगा कि सारा आई है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? क्या थोड़ी देर बात हो सकती है, अगर टाइम हो तो? हाँ बिल्कुल, चलो आ जाओ। बाहर चल के बात करते हैं दोनों। वहां चलते हैं। बाबा कैसे हैं? अचानक से इस्तांबुल से आए, थक गए होंगे काफी। हाँ, पुलिस ने भी उसी वक्त ही आना था क्या? बच्चे भी उन्हें देखकर डर गए थे। हम तो उनके आने की खुशी भी सही से सेलिब्रेट नहीं कर पाए। एलिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बात शुरू करूं। मुझे मालूम है असगर। क्या मालूम है? तुम उस बात से नाराज हो ना कि मीरो के लिए बाबा ने वकील हायर किया, यही बात है ना? लेकिन बाबा सिर्फ सच जानना चाह रहे हैं, मदद करना चाहते हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे वो। और कोई ठोस सबूत नहीं है उनके पास, बस लोगों ने बयान दिया है उसके खिलाफ। इसके अलावा और कोई ऐसी बात नहीं है असगर। कोई सबूत नहीं? तो पुलिस ने उसे क्यों गिरफ्तार किया, बता सकती हो तुम मुझे? असगर, मैं समझती हूँ कि तुमने मीरो के सिर्फ बुरे पहलू ही देखे हैं, मगर यकीन करो वो सच में इतना बुरा नहीं है। तुम उस शख्स की बेगुनाही की बातें कर रही हो जिसे तुम्हारे सामने गिरफ्तार किया गया हो। कोई बात नहीं, मैं चलता हूं, बहुत टाइम हो गया। बात सुनो मेरी असगर, मैं बस यकीन करना चाहती हूँ। ये सब इतना आसान नहीं है मेरे लिए। बुरा तो मत मानो, मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि वो मीरो है, इंसानियत की हैसियत से कह रही हूँ। मुझे यकीन है अदालत उसे मुजरिम साबित करेगी। गुड नाइट। गुड नाइट। आयशा हर गुजरते दिन के साथ मुझसे दूर होती जा रही है। जो लड़की मेरे बगैर सड़क पर कदम नहीं रखती थी, अब वो घर से चली जाती है। वो हर काम जो मेरे साथ करती थी, अब एलिया के साथ करना चाहती है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। देखो, अब वो बड़ी हो गई है और अपनी बहन जैसी बनना चाहती है। इतना मत सोचो तुम। ऐसा नहीं है जिम। आयशा और मेरे दरमियान फासले आ गए हैं काफी। मेरे और उसके दरमियान एक बड़ी सी दीवार खड़ी हो गई है। पहले तो मैं उसे छू नहीं सकती थी और अब तो उससे बात भी नहीं कर पाती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो मुझसे क्या कहना चाह रही थी। बस ये समझ में आया कि तुम बीमार हो और वो तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी, इसलिए तुम्हें ढूंढने निकल गई। अरे वो आयशा है, अब तुम तो उसके जहन को जानती हो ना, इसीलिए इस बारे में ज्यादा मत सोचो। मैं कैसे ना सोचूं जिम? तीसरी बार हुआ है ये। घर से भागना उसका मामूल बन रहा है। वो ये बात जानती थी कि तुम इस्तांबुल में हो, तो वो तुम्हें यहाँ क्यों ढूंढ रही थी? क्या कह सकता हूं मैं। वैसे तुम इस्तांबुल से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अरे मैं घर के लिए वापसी ही आ रहा था, रास्ते में था, आके सरप्राइज देना चाहता था सबको। सरप्राइज तो मैंने तुम्हें दे दिया। अब वापस कब जाओगे?
अब नहीं जाऊंगा। मैंने बात कर ली है ऑफिस में, मेरी जगह किसी और को भेज देंगे। ये कैसे हुआ? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। अब नहीं जाओगे तो काम कैसे होगा? हाँ, उस वक्त मेरा जाना जरूरी था। देखा, बात करने से मसले हल हो जाते हैं जिम। तुम तो मुझसे ऐसे सवाल कर रही हो जैसे मैं कोई बहुत बड़ा गुनहगार हूं। कब, क्यों, कहां, कैसे, सब सवाल मुझसे हो रहे हैं। मैंने तुमसे पूछा था कि तुमने आयशा को कैसे खो दिया। अच्छा मेरी बात सुनो, ये तो गलती से मुंह से निकल गया बस। ठीक कह रहे हो तुम। चलो अब मैं सोने लगी हूँ। इस हकीकत को इलिया से कैसे छुपाऊं समझ नहीं आ रहा। मैं ये दिन तुम्हारे बगैर नहीं गुजार सकती थी। मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। गुड नाइट। बेचारे, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ उसका। अच्छी बात है कि मीरो वहाँ था, वरना वो बेचारी कभी नहीं बच सकती थी। वैसे तुम डॉक्टर हो क्या? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। जिस आदमी ने एक्सीडेंट किया वो तो भाग गया। हॉस्पिटल मीरो लेके। एक दफा मैं बस उस बंदे को ढूंढ लूं, फिर देखना क्या हाल करूंगा। वो उसे कैसे ढूंढेंगे? ना कोई बंदा था वहाँ, ना कोई कैमरा, तो कैसे ढूंढेंगे? कुछ नहीं होगा। तुम कहते हो कि वहां पे कोई नहीं था, हो सकता है वहां और भी लोग हो। क्या कहा तुमने? कोई तो ऐनी शायद होगा जिसने वो वाकया सारा अपनी आंखों से देखा होगा। उम्मीद है कि वो लोग बाइक भी ढूंढ लेंगे। बाइक के साथ क्या हुआ? जान के करोगे क्या? कोई डिटेक्टिव हो, बताओ जरा। अरे दोस्तों बस करो, पुरसुकून हो जाओ ना। मेरे ख्याल से तुम उनकी बातों को कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। हमारे पास और भी बहुत मसाइल हैं। जैसे कि क्या मसाइल हैं बताओ? मौत और माजूरी जैसे असल मसाइल। वो हादसा देखकर तुम वाकई बहुत मुतासिर हुए हो ना? वो जख्मी लड़की और बहुत कुछ। मीरो, तुमने एक लड़की की जान बचाई है और ये बात कोई नॉर्मल नहीं है। तुम बात को बढ़ा रही हो। मैंने सिर्फ एम्बुलेंस बुलाई थी। समझ नहीं आ रहा, क्या उसने ये वाकई किया है? तुम्हारी मौजूदगी मुझे जिंदगी देती है। शब बखैर, तुम भी सितारों की तरह चमक रही होगी। मुझे ये जुमला पसंद आया। अब से तुम मेरे लिए गाना लिखोगे। तो आखिरकार तुम्हारे प्यार ने मुझे शायर बना ही दिया।